राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के और राधा के 100 वर्षों के पश्चात किस स्थान पर मिले थे राधा कृष्ण। यह आपको जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि 100 वर्षों के पश्चात श्री कृष्ण किस स्थान पर मिले थे। तो आइए इस वीडियो को हम पूरा देखेंगे और आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुरू करते हैं। यह गाथा उस समय की है जब राधा कृष्ण के वियोग के 100 वर्ष पूर्ण हो चुके होते हैं। बस राधा का दिन और कृष्ण का दिन बार बार एक ही कहता था कि दोनों एक दूसरे से मिलें और कुछ बातें करें, लेकिन ऐसा कोई सहयोग ही ना बना पूरे इन 100 वर्षों में कि राधा कृष्ण कभी मिल पाते। इन्हीं के बीच में जब एक बार सूर्य ग्रहण के समय सभी लोग कुरुक्षेत्र में आ जाते हैं और कुरुक्षेत्र में सभी अपने अपने शिविर बनाकर बैठ जाते हैं। राधा कृष्ण का वियोग तो आपको पता ही होगा कि कितना अद्भुत था। राधा कृष्ण के लिए विरह में रोती थी, तब कृष्ण भी राधा के विरह में रोते थे, लेकिन दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले थे, बस मन में ही मन के होकर रह गए थे। वैसे यह तो लीला थी, लेकिन राधा कृष्ण कभी अलग ही नहीं हुए थे। जब कुरुक्षेत्र का भय समय जब सूर्य ग्रहण पड़ा, सभी ब्रजवासी भी वहां आए और बरसाना की सभी गोपियां भी वहीं उस स्थान पर अपने अपने शिविर बनाकर बैठ गईं। और यहाँ तक कि द्वारिकाधीश ने भी एक नए शिविरों का निर्माण किया और उन्हें बहुत ही तेज और बहुत ही भव्यता के संग सजाया गया। यह देखते हुए राधा रानी का भी शिविर बहुत ही अद्भुतता से बनाया गया था। जब रानियों को पता चला कृष्ण की कि राधा आई हुई हैं, तब उन्हें वह देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ललायित होने लगी। यह तो आपको पता ही होगा कि इनमें से सभी रानियों ने राधा रानी को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा आतुरता थी, क्योंकि श्री कृष्ण प्रतिदिन श्री राधा का ही नाम रटते थे। कौन थी वह राधा, किसके लिए और क्यों इतना राधा का नाम लेते हैं कृष्ण, यह मन में बार बार उनकी पत्नियों के चलता रहता था। लेकिन एक समय आ ही गया कि वह समय था सूर्य ग्रहण और कुरुक्षेत्र का वह दिन था। तब वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए थे, सभी लोग पूजा पाठ में ध्यान दे रहे थे, कोई अपना स्नान कर रहा, बहुत सी ऐसी पूजाएं हो रही थी जो सूर्य ग्रहण के समय की जाती हैं। सभी लोग सूर्य को नमन कर रहे थे। उन्हीं बीच में रानियों ने मौका पाकर राधा के पास जाने का निर्णय लिया। राधा के पास जब वह सभी सखियां गईं, तब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अद्भुतता से राधा रानी का दर्शन किया। यह दर्शन बहुत ही ज़्यादा आह्लादनीय था। जब कृष्ण को पता चला कि हमारी प्राण प्रिया श्री राधा रानी भी इसी मंच और इसी जगह पर आई हुई हैं, तब राधा कृष्ण एक दूसरे को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा आतुरता के संग कृष्ण राधा को देखने के लिए द्वारिका से छोड़कर वहीं उसी शिविर में आ गए और सूर्य नारायण भगवान की बहुत सी पूजाएं कर कर वह श्री राधा से मिलने के लिए राधा के शिविर की ओर चढ़े। जब उनकी सखियों को पता चला कि श्री कृष्ण इधर ही आ रहे हैं, तब राधा को संदेश देते हुए ललिता और विशाखा ने कहा कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। यह सुनकर राधा रानी बहुत ही ज़्यादा सहसा उठी और कहने लगी कि कृष्ण इतने वर्षों के पश्चात मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तब सारी सखियों ने कहा कि उनके आने की स्थिति तो इसी ओर है, लेकिन आप बताइए कि श्री कृष्ण क्या अवश्य ही आपसे मिलने के लिए आएंगे। तब राधा कहती हैं कि अगर कृष्ण हमारे शिविर की ओर बढ़ रहे हैं तो वह अवश्य ही आएंगे। जब राधा कृष्ण की सखियां स्वयं जाती हैं बाहर शिविर के, तब श्री कृष्ण को देखती हैं और राधा रानी को जब बताया जाता है कि कृष्ण आ चुके हैं, तब राधा रानी बहुत ही ज़्यादा आतुरता के संग कृष्ण को देखने के लिए जाती हैं। जब वह कृष्ण को देखती हैं, तब कृष्ण से कभी भी यह नहीं कहा कि कृष्ण तुमने वर्षों का वादा किया, लेकिन 100 वर्ष बीत गए, अब जाकर तुम मिले हो। बस एक दूसरे को देखते रहे, बस एक दूसरे को देखते रहे। राधा कृष्ण को देखती, कृष्ण राधा को देखते और वह कुछ भी ना कह सके। बस बाद में जब थोड़ा सा होश आया, तब राधा कृष्ण से बोली, कैसे हो कृष्ण। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ कैसे हैं सारे ब्रजवासी। तब श्री राधा कहती हैं कि मैं तो तुम्हारे नाम का ही सहारा लेकर जी रहे हैं। वैसे जब से तुम गए हो तो प्राण तो तुम ही ले गए थे, बस थोड़े बहुत प्राण बचे हैं, वह तुम्हारी आशा में निकल गए हैं। बस
तुम ही तुम हो कृष्ण और कोई भी नहीं है। तब राधा की यह बात को सुनकर श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा आतुरता से कहते हैं कि राधा, मैं भी तुम्हारे बिना रह नहीं पाया। हर एक पल, हर एक लम्हा एक ही बात लगती थी कि मैं कब ब्रजवासियों से मिलूं, और वह आज अवसर स्वयं स्वयं सूर्य नारायण ने दे दिया है, जो आज मैं तुमसे मिल पाया हूँ। यह सुनकर राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण, तुम मिलो ना मिलो, लेकिन मैं तो तुम्हारे हृदय में और तुम मेरे हृदय में हो। अब जब तुम मेरे हृदय में आ ही गए हो तो मुझे तुमसे मिलने की आवश्यकता ही क्या है। जो अंतर का मन है वह तो तुम्हारा हो ही चुका है, और साथ ही साथ सब कुछ तुम्हारा ही तो है। श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा, 100 वर्षों के वियोग में हमें बहुत ही ज़्यादा देरी हो गई थी। बस हमें बहुत से काम सौंप दिए गए थे जो धर्म की स्थापना के लिए थे। तब राधा कहती हैं कि मुझसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सब जानती हूँ, क्योंकि आप धर्म की स्थापना के लिए ऐसा कार्य किया था। राधा की यह बात सुनकर कृष्ण और राधा बहुत ही बातें करते हैं, जिसके पश्चात श्री राधा कृष्ण एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा बातें करने के पश्चात वह एक दूसरे के दुख सुख को बांट लेते हैं। इसी के पश्चात हम आपको बता दें, वह कुरुक्षेत्र का ही क्षेत्र था जहाँ राधा कृष्ण 100 वर्षों के वियोग के पश्चात मिले थे। सूर्य नारायण भगवान ने ऐसा सहयोग बनाया था कि राधा कृष्ण स्वयं मिले। इसी के संग फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के संग, नई इन्फॉर्मेशन के संग। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।